हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 23 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग कैलकुलस के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में लिमिट, इंटीग्रल्स या फिर हमारे पास मैक्सिमा, मिनिमा, इन सारे टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास में जो गिवन है, ये क्वेश्चन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, the local minimum value of the real function fx is what? So इस फंक्शन की हमसे क्या पूछी गई है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें एज यूजुअल जैसे हम प्रोसीड करते हैं हमें सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। दैट इज वी हैव टू फाइंड फर्स्ट f dash of x, from that we will find the stationary points and after that we will go for f double dash of x। and यहाँ पर हमारे पास में जो फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास में, fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज f डैश ऑफ x। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, 6x स्क्वायर आएगा, 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस 42x प्लस 36, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के साथ में, जिसके थ्रू क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेगा। सो अगर हम 6 कॉमन ले लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 7 42 प्लस 36। ठीक है, सो इसको अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स की क्या वैल्यूज आएगी हमारे पास में, देखते हैं। एक्स अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास में आएगा एक्स माइनस 6, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस 6। तो यहाँ से हमारे पास में एक्स की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है हमें, एक्स इक्वल टू 6 एंड एक्स इक्वल टू 1। सो हमारे पास में 2 स्टेशनरी पॉइंट्स हमें मिल गए, दैट इज एक्स इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 1। हमारे पास में 2 स्टेशनरी पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, इन x की वैल्यूज को पुट करके चेक करेंगे कि फंक्शन हमारे पास में लेस देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। उसके बाद हम लोग फर्दर उस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास में यहाँ पर अगर मैं बात करूं सेकेंड डेरिवेटिव की, तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आएगा, यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। तो 6x स्क्वायर का अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तो हमारे पास में एक बार करूंगा क्या आएगा, 12x आएगा, 42x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 36 डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब अगर मैं बात करूं एट x इक्वल टू 1, f डबल डैश ऑफ 1 क्या आएगा हमारे पास में, तो हमारे पास में आ जाएगा 12 इंटू 1, x की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, माइनस 42, 12 माइनस 42 विच इज लेस देन 0। सो हमारे पास में क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, बट एट x इक्वल टू 6 सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 इंटू 6 माइनस 42, 12 छके 72, 72 में से 42 जाएगा हमारे पास में, तो क्या देगा हमें, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर मिनिमम मिलेगा। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 6 वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमसे फंक्शन की क्या पूछी गई है, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो एट x इक्वल टू 6 वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। अब उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में जो हमारे पास में fx फंक्शन था उसमें क्या करेंगे, f ऑफ 6 निकालेंगे। तो फंक्शन हमारे पास में क्या था, 2x का क्यूब था, तो हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। इस वाले फंक्शन में जो कि हमारे पास में ये फंक्शन था, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 6 पुट कर देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो 2x का क्यूब माइनस 21x का स्क्वायर प्लस 36, x की जगह पे हमने 6 पुट कर दिया, माइनस 20। इसकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा -128। सो हमारे पास में जो -128 है वो क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो करेक्ट आंसर वुड बी -120। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने एज यूजुअल पहले स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले, फिर उसके बाद हमने चेक किया कि किस पॉइंट पर हमारे पास में मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी। उस पॉइंट पे हमने क्या किया, एफ ऑफ दैट वैल्यू हमने निकाल लिया, दैट इज एफ ऑफ 6 हमने निकाल लिया, क्योंकि एट x इक्वल टू 6 द फंक्शन विल हैव अ मिनिमम वैल्यू। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हमारे पास में लिमिट के ऊपर बेस्ड है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x ln 1 प्लस x की वैल्यू हमारे पास में पूछी गई है। लिमिट हमारे पास में x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमारे पास में कि क्या हमारे पास में एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, चेक करते हैं। तो वो हमारे पास में लिखा है ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है। तो जो हमारे पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम में, जो कि हमारे पास में लिमिट से होते हैं, वो 90% ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास में एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन गेट में अगर आपको आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप एक बार एल हॉस्पिटल रूल को जरूर चेक करिए कि क्या हमारे पास में 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम x की वैल्यू को 0 अप्रोच कराएंगे इस वाले फंक्शन में, तो हमारे पास में क्या आएगा, ln 1 प्लस x की वैल्यू 0 और हमारे पास में नीचे 0। ठीक है। तो हमारे पास में यहां आ जाएगा ln 1/0। ln 1 की वैल्यू हमारे पास में 0 होती है। सो यहां पर हमारे पास में 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में भी। ठीक है। तो जैसे ही हम इस वाले न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास में क्या आएगा, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, सो 1/1 प्लस x, और इस डिनोमिनेटर वाले x का डिफरेंशिएशन 1। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हमारे पास में आ जाएगा 1/1 प्लस x, यही आएगा। फिर से हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू को 0 पुट करके देखेंगे हमारे पास में फंक्शन में क्या आ रहा है। ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा, जैसे हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास में आएगा 1/1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास में अब लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। दैट मीन्स अब हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 0/0 वाला फॉर्मेट जो है वो रिमूव हो चुका है। जब हमारे पास में 0/0 वाला फॉर्मेट जब रिमूव हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वहीं पर स्टॉप कर देंगे और उस वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, एज अ आंसर रीड करेंगे, क्योंकि हमारे पास में 0/0 जो फॉर्मेट होता है एल हॉस्पिटल रूल का, वो रिमूव हो चुका है। जो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो होगा हमारे पास में 1, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी में हमें करेक्टली दिख रहा है। सो आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। मोस्टली लिमिट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एल हॉस्पिटल रूल के ही ऊपर बेस्ड होते हैं। ऐसा एनालिसिस के थ्रू आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हो कि जो मोस्टली क्वेश्चंस आपको दिखेंगे लिमिट के थ्रू, वो आपको एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर ही पूछे जाते हैं। सो ये बेटर होगा कि आप क्या करें, एल हॉस्पिटल रूल को एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अलग अलग। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था 2 मार्क के लिए, जो कि हमारे पास में लिमिट के ऊपर बेस्ड था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया, द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1, फंक्शन हमारे पास में है x³ माइनस 3x प्लस 2, डिनोमिनेटर हमारे पास में है x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1। ठीक। सो जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि जब भी आपके पास में लिमिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सबसे पहले चेक करिए कि क्या वो एल हॉस्पिटल रूल का जो कंडीशन है, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, दैट इज 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म
सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। x की वैल्यू 1 अप्रोच कर रही है तो हम फंक्शन में क्या कर डालेंगे, x की जगह पर 1 डालेंगे। सो हमारे पास में 1 का क्यूब 1 होगा, 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस 2 डिवाइडेड बाय x की जगह 1 पुट कर रहे हैं। सो हमारे पास में यहां पर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 विल बी 0, 2 माइनस 2 विल बी ऑल्सो 0। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में क्या हो रहा है, 0/0 फॉर्मेट यहां पर बन रहा है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। सो यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। ठीक है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर माइनस 3x का डिफरेंशियल 3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया डिफरेंशियल। अब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि क्या हमारे पास में x की वैल्यू को 1 पुट करने पे क्या ये फंक्शन हमारे पास में इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 पुट करके चेक करेंगे। सो जैसे ही हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 3 माइनस 3, यहां पर डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास 3 माइनस 2 माइनस 1। तो न्यूमरेटर में हमारे पास में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में क्या है, 0 आ रहा है। दैट मींस अगेन 0/0 फॉर्मेट हमारे पास में आ रहा है। तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल फिर से यूज कर लेते हैं। तो एल हॉस्पिटल्स रूल फिर से अपन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में अगेन 0/0 फॉर्मेट आया है। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। तो हमारे पास में यहाँ पे आएगा 6x डिवाइडेड बाय 6x माइनस 2। अब हम अगेन चेक करेंगे कि x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो 6 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 6/4 विच विल बी इक्वल टू 3/2, जिसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1.5। सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट चेक किया कि हमारे पास में फंक्शन में क्या एल हॉस्पिटल रूल अपन यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि जब मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया यहाँ पर तो हमारे पास में 0/0 फॉर्मेट आ रहा था। तो फिर से हमने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल यूज किया। उसके बाद अगेन जब हमने सेकेंड टाइम भी चेक किया तो हमारे पास में क्या आया, 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। तो फिर हमने दोबारा वहां पर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया। बट यहां पर हमारे पास में सबसे लास्ट स्टेप में क्या आया, हमारे पास में लिमिट की वैल्यू जब अपन ने चेक किया एट x इक्वल टू 1 तो वो हमारे पास में क्या आ रही है, 1.5 आ रही है। सो 1.5 विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, जो कि हमारे पास में लिमिट के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x इंटीग्रल 2 to 2 plus x t plus √t² + 5 dt इज व्हाट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास में इंटीग्रल भी इन्वॉल्व है और हमारे पास में लिमिट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक लेबनीज रूल हमारे पास में होता है जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी इंटीग्रल को का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम लोग उसका यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेबनीज रूल आपको थोड़ा डिस्कस करता हूं। सो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें लेबनीज रूल आना चाहिए, LEIBNITZ, लेबनीज रूल। एक बार आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेबनीज रूल में हम लोग करते क्या है, सपोज करिए हमारे पास में d/dx
एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब है और हमारे पास में यहां गिवन है टी dt, ठीक है। तो हम लोग यहां पर इस लेबनीज रूल में अगर सपोज करिए हमारे पास में कुछ ऐसा दिया हुआ है तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं वो देखिए, ठीक है। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स, एक्स के टर्म में, किसका, लिमिट्स का। सबसे पहले हमारे पास अपर लिमिट आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन में अपर लिमिट को पुट करेंगे, ठीक है। सो फंक्शन में अपर लिमिट को अगर हम पुट कर देंगे तो टी के जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इनटू सॉरी हमने पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इनटू फंक्शन में अपर लिमिट को पुट कर दिया हमने, माइनस अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट हमारे पास में एक्स स्क्वायर है यहां पर, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन में उस लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे। सो लोअर लिमिट की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहां पर हमारे पास टी है, तो टी के जगह पर एक्स स्क्वायर अपन पुट कर देंगे, ठीक है। बस, तो हमारे पास में यहां पर क्या आएगा, देखिए जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब का तो हमारे पास में आएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस, जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे हमारे पास में तो क्या आएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास में लेबनीज रूल होता है, हम लोग इस तरह से प्रोसीड करते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको लेबनीज रूल समझाने की कोशिश करी है। तो बेसिकली लेबनीज रूल में हम करते क्या है, जो अपर लिमिट है उसको डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले, किसके टर्म में, जो भी हमारे पास डी अपॉन डी एक्स होता है या फिर डी अपॉन जो भी टर्म हमारे पास में यहां पर होगा उसके टर्म में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद उस अपर लिमिट की वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे जो कि हमारे पास में इंटीग्रल का फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन किया और उस अपर लिमिट को फंक्शन में पुट किया, माइनस जो लोअर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, उस लोअर लिमिट की वैल्यू को उस फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमने फंक्शन में पुट कर दिया, टी के जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो इस लेबनीज रूल की मदद से हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको लेबनीज रूल समझाया, उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन हमारे पास में गिवन क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्या करेंगे अब हम लोग, अभी हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे लिमिट में कि क्या हमारे पास में इस लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखते हैं कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का यहां पर। तो जो हमारे पास में लिमिट है वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x, ठीक है, इंटीग्रल 2 प्लस x t प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5 dt, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं इस पूरे फंक्शन में तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए। तो x की वैल्यू को जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो हमारे पास में क्या, मैं इस फंक्शन को पूरा कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, t प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई x इंटीग्रल 2 से 2 प्लस एक्स dt। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर रहा हूं इस पूरे फंक्शन में तो क्या आएगा हमारे पास में, पूरे फंक्शन में अगर x की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो हमारे पास में आएगा इंटीग्रल 2 से लेकर 2 प्लस 0, ठीक है। तो 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और हमारे पास में t प्लस एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें x को रिप्लेस करना था, x अप्रोच कर रहा है 0 को, ना कि t कर रहा है, तो t को अपन एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जहां पर हमारे पास में x था वहां पर अपने 0 पुट कर दिया, ठीक है, और जहां पर हमारे पास में t था उसको एज इट इज रख दिया। तो हमारे पास में अगर मैं इंटीग्रल कोई भी सॉल्व कर रहा हूं सेम लिमिट्स का तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 0, 2 से 2 अगर हमारे पास में लिमिट होगी, अपर लिमिट से लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम होगी तो उस केस में हमारे पास इंटीग्रल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां हमारे पास में 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं,
तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे अप्लाई। तो अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल को अगर अप्लाई करते हैं अपन, एल हॉस्पिटल्स रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपर वाले पार्ट को भी और लोअर वाले पार्ट को भी। तो हम ऐसा लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 2 से लेकर 2 प्लस एक्स, ठीक है, टी प्लस रूट ओवर ऑफ टी प्लस 5 dt। डिनोमिनेटर में हमारे पास में d अपॉन डी एक्स ऑफ, हमारे पास में क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये 1 अपॉन x था तो नीचे ही आ जाएगा x, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 था, ऐसा था हमारे पास। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, ये वाला जो पार्ट हमारे पास में है, ये वाला पार्ट, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में के लिए हमें लेबनीज रूल का यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग लेबनीज थ्योरम, यूजिंग लेबनीज रूल, न्यूमरेटर में लेबनीज रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को तो अपन वैसे भी हटा सकते हैं क्योंकि d अपॉन dx ऑफ x विल बी 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या आएगा, तो लेबनीज रूल को अगर हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स, और फंक्शन में क्या करेंगे हमारे पास में, इनटू फंक्शन में x की जगह पर 2 प्लस एक्स, t की जगह पर 2 प्लस एक्स पुट कर देंगे। सो t की जगह पर अपन 2 प्लस एक्स पुट कर रहे हैं, प्लस 5, ठीक है। और हमारे पास में क्या आएगा, माइनस, लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। हमने अपर लिमिट को पहले डिफरेंशिएट किया था d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स, अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। और हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां पर d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स, हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशियल 2 का 0, x का डिफरेंशियल 1, सो 1 इनटू हमारे पास में यहां पर क्या है, लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को। तो अब हमारे पास में हम क्या कर सकते हैं, हमने इसका डिफरेंशियल कर लिया, उसके बाद ये फंक्शन हमारे पास में है, इसमें x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा हमें, 0, सो 2 प्लस 0 प्लस x की वैल्यू को अपन 0 अप्रोच करवा रहे हैं, ठीक है। सो 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5, यही होगा हमारे पास में, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या मिलेगी हमें, ये हमारे पास में आ जाएगा 2, ये हमारे पास में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5 रूट 9, विच विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू 5। सो हमारे पास में जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो क्या हो जाएगा, 5। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारे पास में एक इंटीग्रल दिया गया था जिसकी लिमिट हमारे पास में 2 से लेकर 2 प्लस एक्स तक थी, और हमारे पास में लिमिट भी इन्वॉल्व था। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ा था, लेबनीज रूल को यूज करके न्यूमरेटर वाले पार्ट को क्या करना पड़ा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा, ठीक है, जहां पर हमारे पास इंटीग्रल भी इन्वॉल्व था, ठीक है। इसलिए हमने लेबनीज रूल का यूज किया और हमारे पास में जो आंसर निकल कर गया है वो क्या आया है, 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।